हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में संस्कृत का तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ शिशु लालनम, यानी बच्चों के प्रति लाड़ प्यार। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार दिंगनाग विरचित ये जो पाठ है, ये कुंदमाला नाम का ग्रंथ है, उसके 5म अंक से लिया गया है। तो इसके अंदर क्या है, श्री राम और लव कुश के माध्यम से बड़ों का बच्चों के प्रति प्यार दर्शाया गया है। वो कैसा होता है, अर्थात बड़ों को बच्चों के प्रति प्यार लाड करने में पद की गरिमा या अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह एक नाटक है, इसलिए संवाद शैली में ये उपलब्ध होता है। इसमें जब लव कुश श्री राम के दरबार में आते हैं, क्योंकि श्री राम ने पूर्व में सीता जी को वनवास दे दिया था, प्रजा के कुछ भ्रम की वजह से, कारणों की वजह से, और वन में ही लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश ने बहुत सारे शिक्षाएं प्राप्त की वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, और गायन विद्या भी सीखी, और श्री वाल्मीकि द्वारा रची गई जो रामायण है उसका वाचन उन्होंने बहुत सुंदर गेय शैली में तैयार किया, बहुत अच्छा गाने लगे, और यही रामायण का ही पाठ करने के लिए वो श्री राम के दरबार में जाते हैं वाल्मीकि ऋषि के आदेश के अनुसार। उस समय का ये प्रसंग है। जब वो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, देखिए। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविष्टः विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। जो ब्रैकेट में होता है वो मुख्य का अंश न होकर के स्पष्टीकरण होता है। वो कथन नहीं है, बल्कि लेखक नाटककार के लिए एक निर्देश देता है, एक स्थिति स्पष्ट करता है कि दृश्य में क्या है। तो सिंहासन पर स्थित राम हैं, और तब विदूषक द्वारा रास्ता दिखाए जाते हुए 2 तपस्वी कुमार कुश और लव तब प्रवेश करते हैं। विदूषक है, विदूषक कहता है, जो सैनिक है वो कहता है, इत इत आर्यौ, हे आर्यो इधर से आइए। कुश लवौ, कुश और लव दोनों रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, श्री राम के पास जाकर और प्रणाम करके क्या कहते हैं, अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज की कुशल है। देखिए, संस्कृत में जब प्रश्न पूछा जाता है शुरू में अपि लगा दिया जाता है। जैसे अंग्रेजी में हेल्पिंग जो WH वाला शब्द आता है तो प्रश्नवाचक होता है, और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाते तो प्रश्नवाचक बन जाता है। वैसे ही अपि संस्कृत में शुरू में आता है तो प्रश्नवाचक बन जाता है। क्या महाराज की कुशल है। राम है, राम कहते हैं, युष्मात दर्शनात् कुशलम इव, युष्मात दर्शनात् कुशलम इव, तुम्हारे या तुम दोनों के दर्शन से कुशल ही है। क्योंकि श्री राम उन्हें सन्यासी मानते हैं और वो नहीं जानते हैं कि ये मेरे ही पुत्र हैं। भवतः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या हम आपके यहाँ कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं। न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, और क्या हम अतिथि जनों के कंठा गले लगने के लायक जो है हम नहीं हैं। यानी श्री राम ये कहना चाहते हैं कि क्या केवल कुशल पूछकर ही रह जाओगे। जब कोई अतिथि आता है तो उसे गले लगाया जाता है, क्या मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता। यहाँ श्री राम इतने बड़े राजा होकर के भी 2 सन्यासी कुमारों, छोटे छोटे बालक सन्यासी कुमारों को इतना आदर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ों का छोटों के प्रति कैसे लाड प्यार होना चाहिए। परिस्वज्य, गले लगाकर कहते हैं, अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। यानी बालक को हृदय से लगाने से बड़ा आनंद श्री राम को होता है। वो बच्चे चाहे राज परिवार के हों या चाहे किसी भी जनसाधारण के हों, जैसे कि आश्रम से गांव, जिसको पहले गांव कहते थे, वहाँ से आए हुए ये 2 बालक हैं।
आसन आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बिठाता है। यानी श्री राम उन बच्चों को अपने आधे सिंहासन के ऊपर बिठाने के लिए उनको जो है प्रस्ताव देते हैं। अब देखो इसका आपने प्रसंग कैसे लिखना है कि प्रस्तुत अनुच्छेद शिशु लालनम पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग जी हैं और उनके नाटक कुंदमाला का ये अंश है। इसमें श्री राम का 2 सन्यासी बालकों के प्रति बहुत ही मधुर प्रेम भाव दिखाया गया है, वात्सल्य भाव दिखाया गया है। तो ये आप भावार्थ में लिख सकते हो और प्रसंग में इस तरह से आप लिख सकते हो। अब दोनों क्या कहते हैं राम के द्वारा सिंहासन पर बैठने के लिए कहने पर क्या कहते हैं दोनों? उभौ दोनों, राजासनम खलु एतत्, निश्चय ही यह राजासन है, अर्थात यह निश्चित रूप से एक राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, और सन्यासियों के लिए ये उचित नहीं है। यानी हम सन्यासी हैं और ये राजासन है, इसलिए हमारे बैठने के लिए यह उपयुक्त नहीं है। युक्तम अध्यासितुम, उपयुक्त न युक्तम अध्यासितुम, बैठने के उपयुक्त ये हमारे लिए नहीं है। राम है, राम कहते हैं स व्यवधानम न चरित्र लोपाय, यानी बीच का व्यवधान शिष्टाचार के लोप के लिए नहीं होता। यानी कि मैं राजा हूँ और आप साधारण बालक हैं या सन्यासी हैं, मैं शहरी हूँ नागरिक और आप ग्रामीण हैं, इस तरह का कोई भी व्यवधान आपके मेरे घर में मेरे पास मेहमान के रूप में आने पर स्वागत न करने का कारण नहीं हो सकता। यानी बीच का व्यवधान शिष्टाचार को ख़त्म करने वाला कभी नहीं होता। कोई भी हमारे बीच का गैप शिष्टाचार को ख़त्म नहीं कर सकता। आगे कहते हैं तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, इसलिए अंक व्यवहितम, इसलिए गोद रूपी सिंहासन पर अध्यास्ताम बैठ जाइए। ठीक है, गोद रूपी सिंहासन पर बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, गोद में बिठाता है। यानी देखो श्री राम जी ने, क्योंकि सच्ची लगन से या प्रेम से वो उन्हें बिठा रहे हैं, जब वो सिंहासन पर बैठने से मना कर देते हैं तो उसका उपाय तुरंत श्री राम खोज लेते हैं कि आप सीधे सिंहासन पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आप अध्ययनरत ब्रह्मचारी हो, बटुक हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गोद में आप बैठ जाओ। तो इस तरह से वो छोटे बच्चों को स्थान देते हैं और सम्मान और प्रेम भी देते हैं। उभौ दोनों, अनिच्छाम नाट्यत है, अनिच्छा का नाट्य करते हैं, मतलब अभिनय करते हैं। क्योंकि ये नाटक है तो इसमें ये ब्रैकेट में लिखी गई चीज़ जो है नाटककार के लिए है कि दोनों बालक इस समय क्या करेंगे, अनिच्छा का अभिनय करेंगे। मुख से झलकेगी कि उनकी इच्छा नहीं है सिंहासन पर या गोद में बैठने की। राजन बोले कि राजन अलम अति दाक्षिण्येन, अत्यंत उदारता न दिखाएं, यानी अत्यधिक उदारता न करें। राम है, राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, अत्यधिक शिष्टाचार न करें, और आप भी अत्यधिक शिष्टाचार न करें। तो उनके सवाल के जवाब में तुरंत राम बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि मैं अगर अत्यधिक दानशीलता या उदारता दिखा रहा हूँ तो निश्चय ही आप भी बहुत ज़्यादा शिष्टाचार दिखा रहे हैं, आप भी अपना शिष्टाचार थोड़ा कम करें। तो ये 2 अनुच्छेद आपने करने हैं, प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ के साथ। भावार्थ में आप क्या लिखोगे कि लव और कुश सच्चे ब्रह्मचारी हैं और वे राजा के सिंहासन पर बैठने की थोड़ी सी भी उनके अंदर लालसा नहीं है और वो इससे अनिच्छा प्रकट करते हैं। जबकि श्री राम सच एक बड़े के रूप में आदर्श व्यक्ति हैं और वो छोटों को लाड प्यार देने के लिए हर उपाय करते हैं। उनके नियम को न तोड़ते हुए सिंहासन की बजाय अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उनको बराबर लाड प्यार देते हैं। तो ये आप भावार्थ लिख सकते हो।